दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भाई हमारे ये कह रहे हैं कि सर मेरा नहीं होगा, मेरा कम नंबर है, मैं आयोग क्यों जाऊं, जिसके अधिक नंबर हैं वो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि जो भर्ती 2019 में आई थी खनिज सहायक की, आप पहले उसका पूरा डाटा देख लीजिए एक बार। उसके बाद आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, हमारा होगा कि नहीं होगा। एक बात और आपको याद रहे, जो भर्ती 19 में आई थी उसके पहले कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई थी, कोई भर्ती नहीं हुई थी। उसके बाद उसकी कटाफ 5 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ी, जनरल की 4 नंबर, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस बढ़ी ही नहीं। ये 19 की भर्ती है, जब उससे पहले कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई थी। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि इससे पहले कई भर्तियां हो चुकी हैं। इस मुद्दे पे बात करूंगा वीडियो के लास्ट में, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यह उम्मीद है कि आप तक ये जानकारी पहुंच गई होगी कि 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पे सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, जो इस आयोग से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों, बिना आयोग गए, बिना दबाव बनाए कुछ होना नहीं है। ये ट्विटर करने से या ईमेल भेजने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप अपनी एक मजबूत संख्या बल के साथ वहाँ नहीं पहुँचेंगे। मैं आपसे वैकेंसी की बात करूँ तो रोज़ अखबार में नई नई भर्तियाँ निकल रही हैं, रोज़ बड़ी से बड़ी वैकेंसियाँ निकल रही हैं। आखिर आप वैकेंसियाँ ही निकालेंगे तो एग्ज़ाम कब करवाएंगे? एक भर्ती 8-8 साल चलती है, आपकी 7-7 साल चलती है, 5-5 साल चलती है। इससे निजात कब मिलेगा? आप में से कितने लोगों ने ये प्रश्न पूछा है आयोग में जाके कि कब मिलेगा? कि आप कमरे बैठ के और रेंट दे के और तैयारी करते रहेंगे, उसका एग्ज़ाम भी कभी होगा? मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे। सबसे बड़ी बात उन भाइयों की है जो 1262 में टाइपिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आपकी भर्ती को आए 4 साल हो गया, हर एक साल में एक स्टेप आगे बढ़ता है। और इससे बहुत से भाई हैं जो सोच रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है, मेरा नहीं होगा। इतिहास गवाह रहा है, जब जब कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और आपके अंदर जो भ्रम भर दिया गया है कि नहीं, कट ऑफ 60 के ऊपर जाएगी, 65 के ऊपर जाएगी, 70 के ऊपर जाएगी, आपका नहीं होगा, आप ना जाइए, जिसके अधिक नंबर हैं वो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर अभी भी अगर आप लेट किए तो जो आप होने के लाइन में खड़े हैं बाहर हो जाएंगे। भर्तियां जितनी लेट होती हैं उनमें धांधली उतनी ही हो जाती है, भले ही आपकी कॉपी चेक हो गई हो कि ना चेक हुई, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कई हाथ होते हैं आयोग के, एक हाथ नहीं होता। अगर अभी भी आप नहीं संभले, आप नहीं जगे, तो बहुत देर हो जाएगी। और एक एक नौकरी की कीमत आपसे बढ़कर कौन जानता है? जरूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में बैठें और आपका हर एग्ज़ाम निकल जाए। उस 1 घंटे में दिमाग कैसा काम करे आपका कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 24 सितंबर को अपने घर से आप जरूर निकलिए। अगर इतनी भी उम्मीद है कि हाँ नौकरी मिल जाएगी तो जरूर 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 निकलिए 24 सितंबर को अपने घर से। अपने माँ बाप के लिए निकलिए, अपनी ज़िंदगी के लिए निकलिए। कमरे में बैठ के क्या प्राप्त कर लिया आपने? 4 साल कमरे में बैठकर क्या प्राप्त कर लिया आपने? कम से कम एक दिन बाहर निकल कर तो देखिए। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने सूची तैयार की, कितने लोग चलेंगे, सूची में नाम डालिए। आज 130-140 करीब लोग हैं जो नाम लिखवा चुके हैं, जबकि मेरे टेलीग्राम में 650 से ज़्यादा लोग हैं। तमाशाहीन, ये कोई खेल चल रहा है, तमाशा हो रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अरे ये सोचिए कि आपकी आवाज़ उठा कौन रहा है यूट्यूब चैनल पे? कौन आपके लिए बोल रहा है? यहाँ स्वार्थ की दुनिया है, जहाँ लोगों का स्वार्थ होता है वही लोग आवाज़ उठाते हैं। प्राइमरी वैकेंसी आने के लिए पूरी कोचिंग संस्थान एक हो गई, नोएडा से लोग चले आए धरने में। पता है क्यों? स्वार्थ के लिए। अपना स्वार्थ था वहाँ पे। आपके लिए किसका स्वार्थ है? किसी का स्वार्थ है? फलाने कोचिंग वाले पेट का विरोध कर रहे हैं, उनका स्वार्थ है। आपके हित में किसका स्वार्थ है? किसी का नहीं है। आपको स्वयं अपना हित देखना पड़ेगा, अपने लिए निकलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई गोली नहीं मार देगा आपको। अगर आप 24 सितंबर को आयोग चलेंगे तो कोई गोली नहीं मार देगा आपको। अगर आप आयोग पहुंचेंगे तो आपको कोई गोली नहीं मार देगा कि लो भैया आतंकवादी आएंगे, इनको गोली मार दो। कोई गोली नहीं मारेगा। आप अपने हक और अधिकार के लिए जा रहे हैं। ये भर्तियां अपने जेब से नहीं दे रहे हैं वो लोग, आपका अधिकार है ये। आप एक पैसे से भर्ती आ रही है। तो विनम्र निवेदन है आपसे कि आप लोग जरूर 24 तारीख को अपने घर से बाहर निकलिए, आयोग पहुंचिए, अपने एग्ज़ाम को लेकर पूछिए कि हमारी भर्ती 5512 बीपीओ कब तक कंप्लीट करेंगे आप?
टाइपिंग कब करवाएंगे आप? कोई रोड मैप है आपका? 12 से 62 की टाइपिंग कब होगी? अरे कितनी दिवाली और होली यूं ही बताएंगे अब, जब जानते हैं कि आप सिलेक्शन की लाइन में खड़े हैं, आपका होना तय है, उसके बाद क्यों देर कर रहे हैं आप? सबसे पहले 2019 में जो भर्ती आई थी, ये देखिए आप उसको, इसमें एक एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। डाटा दिया हुआ है 19 की वैकेंसी का। इसमें टोटल जो वैकेंसी थी 1403 थी, और जो एग्ज़ाम हुआ था इसका 4 जनवरी 2021 को हुआ था। फिर जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया वो 9 तारीख को आया आपका अप्रैल में। फिर टाइपिंग डेट कब हुई आपकी? टाइपिंग हुई जुलाई में, इसको ध्यान देते रहिए। फिर जो टाइपिंग का रिजल्ट आया आपका वो दिसंबर में आया। डीबी कब हुई? फरवरी 22 में हुई। फिर डीबी का रिजल्ट फाइनल कब आया? 3 अक्टूबर को आया 2022 में, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, तो लमसम 14,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। उसमें लमसम 4200 लोगों ने स्किप कर दिया था। लमसम 3360 यानी 34 लोग ऐसे थे जो टाइपिंग फेल हो गए थे। सोचिए, टाइपिंग फेल हो गए थे जब आपकी टाइपिंग 6-7 महीने बाद हुई थी एग्ज़ाम के। और पास कितने हुए थे? लमसम 6400 लोग पास हुए थे। ये डाटा को ध्यान में रखिए। इसके बाद जो डीबी के लिए कट ऑफ आई थी आपकी, वो आई थी 42.23। ये कट ऑफ है जो डीबी के बाद आई थी। इसमें एकेडमिक मत जोड़िए। कितनी आई थी? 42.23। और फाइनल कट ऑफ कितनी है ये इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, कितने क्वेश्चन कट ऑफ बढ़ी थी। 5 क्वेश्चन लमसम कट ऑफ बढ़ी आपकी यूआर की। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका इसमें नहीं होगा? समय परिस्थितियाँ अगर सही रहीं, सब कुछ सही रहा, तो आपका ज़रूर होगा। और ओबीसी 4 नंबर, ईडब्ल्यूएस दशमलव बढ़ी थी। किस बेस पे आप कह सकते हैं कि आपका होगा नहीं? 30 नंबर जो मिलता है एकेडमिक हटा दीजिए। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपका नहीं होगा? इस बार आपकी वैकेंसी में चांस बहुत है आपका होने वाला। इसका मेन रीज़न ये है कि इससे पहले कई वैकेंसी का हो चुकी हैं। देखिए, मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ, अगर आप टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो ज़रूर आइए। आप 24 तारीख को अधीनस्थ जन सेवा आयोग आपको आना चाहिए। और कब क्या हो जाए ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। 5 क्वेश्चन केवल कट ऑफ बढ़ी थी 19 वाले में, और आपके पास बहुत अच्छे अवसर हैं। आपकी वैकेंसी से पहले कई वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग को कुछ टेलीग्राम पे, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भ्रमित किया जाता है। कट ऑफ 65 जाएगी, 70 जाएगी, 60 जाएगी। ये केवल वही लोग बोलते हैं जो अपने अगल बगल से सहायता प्राप्त करके 68 या 69-70 नंबर ले आए हैं। इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं। डंके के चोट पे कह रहा हूँ, अगर उनको बैठा दिया जाए तो 70 क्वेश्चन करना जो लाए हैं कर नहीं पाएंगे। ये वही लोग हैं जो एग्ज़ाम में अपने अगल बगल से सहायता प्राप्त करके नंबर लाए हैं। ये वही कट ऑफ बता रहे हैं आज आपको, और आपको गुमराह भ्रमित कर रहे हैं। एक बार ये कट ऑफ आप देख लीजिए और फिर सोचिए कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी आपकी। मैं अंत में सबसे विनम्र निवेदन फिर कर रहा हूँ कि आप लोग 24 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आयोग पहुँचिए। अगर इस बार आप नहीं पहुँचे आयोग, ये जान लीजिए आपकी टाइपिंग 2025 में जा रही है। ये आप कहीं लिख लीजिए कि आपकी टाइपिंग 24 के बाद ही होगी। एग्ज़ाम शुरू हो गए तो टाइपिंग आपकी हो नहीं पाएगी, कुछ भी कर लीजिए आप। इसीलिए आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग का साथ ना कोई यूट्यूब चैनल, ना कोई टेलीग्राम चैनल दे नहीं रहा है, ना कोई टीचर दे रहा है। हमारा साथ अगर कोई देगा तो हमारे भाई ही देंगे। अगर हमारा साथ कोई देगा तो मेरे भाई देंगे। जो इस समस्या से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, वही साथ देंगे मेरा। बहुत उम्मीद है आपसे। आप सब मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। टाटा बिरला के यहाँ घर से नहीं आते, किसी मंत्री विधायक घर से नहीं आते। मजदूर, किसान, गरीब के यहाँ से आप आते हैं। विनम्र निवेदन है आपसे कि प्लीज़ 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग आइए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग तक पहुँचे। क्योंकि 29 जुलाई को भाई लोग के पास वीडियो बहुत लेट में पहुँची और वो लोग टाइम नहीं जान पाए और 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आते रहे। ये इस बार मैं नहीं चाहता। आपको 9 बजे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग गोमती नगर पिकअप भवन पर उपस्थित हो जाना है। आपका भाई 8:30 बजे पहुँचेगा वहाँ पर। यहाँ सब बराबर है भाई, कोई ना आगे ना कोई पीछे। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप चेक करिएगा, कम्युनिटी बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आज तक कट ऑफ नहीं खेला गया है, आज तक पोल नहीं हुआ है। एक बंदा बता दे कि मैंने कट ऑफ बताई है या कट ऑफ खेली है। पूरे ग्रुप में कोई नहीं कह सकता कि मैंने कट ऑफ बताई है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिमोटिवेट हो। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता।
इसीलिए कह रहा हूँ कि कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए, अभी यूनिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, एकता दिखाने का समय है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मेरा शायद अंतिम वीडियो भी हो सकता है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है आपसे, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे अकेले के हित की बात नहीं है, सबके हित की बात है। और एक बात जान लीजिए, कोई नहीं साथ देगा आपका। और जब कोई कहे ना कि ट्विटर कीजिए, तो मत किया करिए। ये केवल चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़ वाली कहानी होती है, होता कुछ नहीं। बेवकूफ़ अपने को हाईलाइट करने के लिए कि मैंने ये बोला तो इतने बच्चों ने किया, इसलिए ये लोग कराते हैं। और जब बात आती है साथ चलने की, तो सबके पास इतना ज़रूरी काम आता है, इतना ज़रूरी काम आता है कि क्या ही बताएं। अगर सब लोग अपनी समस्या बता बता के नहीं जाएंगे, तो जंग कैसे जीतोगे आप? कैसे वहाँ पे यूनिटी दिखाओगे आप? समस्या सबके पास है, लेकिन टाइम निकाल कर चलना पड़ता है। ऐसा कौन है जिसके पास समस्या नहीं है? हर एक व्यक्ति के पास समस्या है, लेकिन इन्हीं समस्याओं में से टाइम निकाल कर आपको चलना पड़ता है, और चलना चाहिए, क्योंकि आपके हक और अधिकार की बात है। बस मैं अपनी वाणी ही विराम देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना मेरे को। सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतने दिन से वैकेंसी नहीं आ रही, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, टाइपिंग नहीं हो रही, सबको पता है। बोलना कौन चाहता है? राधे राधे।